अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, शादबाद रखे, जहाँ भी रखे। तो आज की जो मेरी रेसिपी है ये है पाई की रेसिपी, बीफ पाई की रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार शानदार सी रेसिपी है। यहाँ पे मैंने चनों का सालन भी बनाया था। यहाँ पे आपको मैं कुछ टिप और ट्रिक्स दोनों बताऊँगी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं और पाए को किस तरह से हम मज़ेदार बना सकते हैं। या तो आप इसमें मसाले की थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं, या ये आपकी ये लेस वाले यानी कि गम वाले नहीं बनते। तो आज हम वो दोनों तरीके आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसको खुशबूदार से और ठीक लेस वाले पाए बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बीफ एक पाया ले लिया जिसके हमने छोटे पीस कर लिए हैं, यानी कि ना तो ये बड़े हैं ना छोटे हैं, बल्कि ये दरमियाने पीस है, लेकिन ये जल्दी बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट मिक्स है, साथ मैंने टमाटर का पेस्ट भी किया है। और इसको महफूज कैसे करते हैं वो मेरी वीडियो चैनल पर मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पे मैंने सूखा धनिया, गरम मसाला और साबुत गरम मसाला, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च और सुरख धनिया का भी मैंने इस्तेमाल किया है। और साथ ही मैंने इसमें हल्दी और सुरख लाल मिर्च, जो बहुत ही मज़ेदार। लेकिन मसालों का इस्तेमाल आपने इसमें ज़रा कम करना है, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल करने से वो अपनी खुशबू तो बहुत तेज़ देंगे लेकिन उसका मज़ा नहीं आएगा। इसमें एक कनौर की टिक्की जो मैं आपको दिखा रही थी, ये आप टेस्ट के हिसाब से डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, प्याज़ों की कटिंग मैंने ब्रीक चॉप कर ली है और लहसुन अदरक का पेस्ट मेरे पहले ही फ्रिज में पड़ा होता है, और टमाटर का पेस्ट भी। बहुत जल्दी ये बनेगी रेसिपी। चले शुरू करते हैं फिर। यहाँ पे मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर, इसको अच्छी तरह से धो लिए, साथ ही इसको हीट पे थोड़ा सा गर्म किया। फिर इसमें मैं डालूँगी देसी घी। आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने 2 से 3 चमचे मैंने इसमें देसी घी के डाले हैं, क्योंकि हमने पाव को अच्छी तरह से फ्राई करना है। अच्छा, कुछ लोग पहले इसको उबालते हैं मसाले डाल के, फिर इसको फ्राई करते हैं, तो वो तरीका बिल्कुल गलत है। पहले इसको फ्राई करते हैं। जब आप इसको उबाल के फ्राई करेंगे तो इसकी ताकत, इसकी लेस सारी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे ही आप गलती करते हैं कि उसकी लेस को बिल्कुल मुकम्मल ख़त्म कर देते हैं। हमने इसकी स्मेल को ख़त्म करना है, इसकी लेस को ख़त्म नहीं करना। तो हमने पहले प्याज टमाटर इसको फ्राई कर लेना है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार पाए बने थे। यहाँ पे आपके सामने मैंने ये प्याज वगैरह मैंने डाल दिए, टमाटर डाल दिए, अदरक और लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसको डाल दिए। हल्की आंच पे थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चम्मच को हिलाना है, मुसलसल ना हिलाते रहा करें, लेकिन इसको साइड को चेंज करके फिर इसको छोड़ दें, फ्राई होने दें, फिर इसकी साइड को चेंज कर दें। मसाला जैसे ही ये तैयार हो जाएगा तो घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें पाए। अच्छा जी, ये पाए मैंने बाज़ार से मंगवाए हैं, वहाँ से साफ़ हो के आए हैं, लेकिन मेरी एक वीडियो पाए किस तरह साफ़ करते हैं वो मेरे चैनल पे मौजूद है। आप उसको फुल वॉच कीजिएगा, मुझे दुआएं देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त आसान तरीके से पाए साफ़ होते हैं, बिल्कुल नीट वाइट कलर के साफ़ होते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूँगी। यहाँ पे देखें जी, पाए मैंने एक साइड पे धो के अच्छी तरह से रख लिए हैं, और मसाला हल्का हल्का सा हमारा फ्राई हो रहा है। मसाला फ्राई करते हुए पाए का बिल्कुल आपने जल्दी नहीं करनी, हल्की आंच पे इसको जलाना नहीं बल्कि इसको फ्राई करना है। जैसे ही थोड़ा सा फ्राई होना शुरू हो जाए तो आपने इसमें दूसरे मसाले भी ऐड कर लेने हैं। मसालों का इस्तेमाल पाए में ज़रा कम करते हैं, क्योंकि इसकी भुनाई जब हम जितनी करेंगे ना उतना ही ये मज़ेदार बनेगा। लेकिन हम लोग इसकी भुनाई कम करते हैं और मसाले का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, जो सेहत के लिए और मैदे के लिए दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो मैंने मसाले का इस्तेमाल कम किया और भुनाई का इस्तेमाल मैंने इसमें ज़्यादा किया है। यही टिप, यही ट्रिक है। जो आप पहले उबाल के बाद में इसको फ्राई करते हो तो वो आप इसकी लेस, इसकी ताकत को बिल्कुल ख़त्म कर देते हो। हमने वो काम नहीं करना, हमने ओरिजिनल आपको रेसिपी देनी है। यहाँ पे देखें, पाए जो धुले हुए थे अच्छी तरह से, मसाला फ्राई होने के बाद हमने पाए इसमें डाल दिए। अब बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चम्मच हिलाना है और इसको ना आराम से आप ना इसको मिक्स करते जाएं। थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है, क्योंकि ये ज़रा मसाला ज़रा कम ही इनको ज़रा आसानी से नहीं लगता, लेकिन आपने घबराना नहीं।
हल्का हल्का सा मूव करते जाएं और मसाला इसके साथ लगता जाएगा और ये फ्राई होता जाएगा। हर 3 से 4 मिनट बाद आपने इसकी साइड तब्दील करनी है, फ़ौरन नहीं तब्दील करनी, हर 3 से 4 मिनट बाद अच्छी तरह से जब सारे साइड चेंज कर लें फिर आप इनको फ्राई होने दें। बिल्कुल इसी तरह हमारा ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनी थी, लेसदार बनी थी और यकीन माने कि ये जो भज्जे के पाए लाहौर के हैं या ये बोंग पाए हैं, सारा कुछ आप भूल जाएंगे। आप ये मेरे पाए हमेशा सारी ज़िंदगी याद रखेंगे और जो भी खाएगा हमेशा याद रखेगा। यहाँ पे देखें जी, हल्का करके ना हमने इसको फ्राई करना है। जैसे ही अब घी ऊपर आना शुरू हो जाए, मसाला नीचे, यहाँ पे देखें जी घी बिल्कुल अब ऊपर आ गया है, यानी कि मैंने इनको 15 से 20 मिनट फ्राई की है। बिल्कुल अच्छी तरह इसकी स्मेल को ख़त्म करना पाएगी। बिल्कुल ये गोश्त की तरह बन जाएगा, जैसे बीफ गोश्त का लें, मटन गोश्त का लें, बिल्कुल वही जायका आपको देगा। और यहाँ पे देखें जी मैंने इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। उसके बाद हमने इसमें 1.5 लीटर पानी डालना है। आप चाहें तो 2 भी कर लें, क्योंकि वो पाए का हिसाब होता है। मेरा 1 पाया था, अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करें तो फिर तो आपने यकीनन इसमें ज़्यादा पानी डालना है, लेकिन मैंने इसमें 1.5 लीटर पानी डाला। अल्हम्दुलिल्लाह उसी पानी में बिल्कुल नरम मलाई की तरह मुलायम से ये बने थे। यहाँ पे हमने इसमें 1.5 लीटर पानी डाल दिए। पानी डालने के बाद हल्का सा चम्मच हिला के इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद कुकर का ढक्कन हम ऊपर देंगे और इसको सीटी लगा देंगे। अच्छा, सीटी जो अब इसको लगानी है ना, ये आपने इसको आधे घंटे या पौने घंटे के लिए लगाना है, यानी कि 30 से 45 मिनट के लिए आपने इसको सीटी लगा देनी है। 1.5 लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया एक पाए के अंदर। अच्छा जी, हमने इसको अब लगा दी है सीटी। अब इसको हम 45 मिनट के बाद देखेंगे कि हमारे पाए कितने मज़ेदार लेसदार बने हैं। और मैं तो इसको शोरे वाला बनाऊंगी, अगर आप चाहें यानी कि यखनी वाला, अगर चाहें तो आप इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको नान के साथ इस्तेमाल करूंगी तो मैंने इसको थोड़ा सा ना शोरे वाला बनाया, यानी कि यखनी वाला। अब यहाँ पे पाए हमारे 45 मिनट पूरे हो गए हैं। सीटी मैंने ऊपर उठा दिए, इसकी हवा निकल जाए, फिर हम कुकर को खोलेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने चने भी बनाए हैं, काले चने, जो बच्चों को बहुत पसंद है। इसमें थोड़ा सा नमक तेज़ हो गया था, तो मैंने इसमें आटे का एक पेड़ा लिया और वो चने पकाते हुए, जब लास्ट में चने पकाए 10 मिनट, उसमें मैंने पेड़ा डाल दिया। अब वो सारा नमक उस पेड़े ने जज़ब कर लिया, यानी कि आपकी हंडिया में कभी बाई चांस नमक ज़्यादा हो जाए तो आप आटे का एक पेड़ा डाल दें, तो वो फ़ौरन वो जज़ब कर लेता है नमकियात को, और वो बिल्कुल कम नमक महसूस होगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत, आप बस आटे का एक पेड़ा डाल दें। अब यहाँ पे देखें जी, हम कुकर को उठाते हैं। यहाँ पे देखें बिल्कुल उबाल आ रहे हैं और हमारे यकीनन पाए बन गए होंगे। आपके सामने आपको दिखाते हैं कि अभी ये हमारे नरम हुए हैं 45 मिनट में कि नहीं हुए। तो यहाँ पे देखें जी, हमारे पाए अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नरम है, बल्कि इसकी बोटी बिल्कुल खुल चुकी है, यानी कि बिल्कुल नरम है। यहाँ पे देखें जी, बिल्कुल ये खुल चुकी हैं, लेकिन पाए के साथ ही है, लेकिन वो बिल्कुल खुल चुकी है, यानी कि अंदर से ये बिल्कुल नरम और पक चुके हैं, हड्डी से बिल्कुल अलहदा हो चुके हैं। चलें फिर इसको डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, पहले मैं पाए उठा के इस बाउल के अंदर रखूँगी, ताकि पाए डालते वक्त जो मेरा यखनी यानी कि सूप था वो बाहर ना गिरे, इसका शोरबा इसके अंदर ही रहे। तो पहले आप पाए इसके अंदर डालें, फिर हम इसका सारा शोरा यानी इसकी ग्रेवी इसके अंदर डालेंगे। यहाँ पे देखें जी, हमारे यखनी वाले पाए बिल्कुल तैयार हैं और अभी ये कलर चेंज करना शुरू हो जाएगा, इसका घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार ये पाए बने थे। और आप इसको अगर पहले फ्राई कर ले, बाद में इसको पानी लगाएं, तो वो यखनी लेसदार पाए बनेंगे। और मसालों के इस्तेमाल कम करें तो तब भी ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपने मसाले इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करने हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, हमने बिल्कुल घर के मसाले इस्तेमाल किए हैं, कोई बाज़ारी मसाला इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन खाने में लजीज, मज़ेदार, जायकेदार। और इसका कलर माशाल्लाह से देखें, जितना आप इसको फ्राई करेंगे उतना ही खूबसूरत और रेड सा कलर आएगा खाने का। बजाय कि आप इसमें रेड मिर्चें तेज़ कर दें, आप इसको उतना ही फ्राई करें, फ्राई करने से ही इसका कलर रेड आता है। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है।
जितना हमें चाहिए था। बहुत ही खूबसूरत लजीज। ऊपर से हमने इसको गार्निश किया सब्ज़ मिर्च और धनिए से। माशाल्लाह से इसकी लुक बहुत ही प्यारी और लजीज सी आई है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें। तो यहाँ पे मैंने आपको एक टिप भी बता दी कि अगर नमक ज़्यादा हो जाए तो आप इसमें आटे का पेड़ा डालें, वो उसी वक्त जज़ब कर लेगा। और यकीनन मेरी बहनों को पता होगा, और जिन बच्चियों को नहीं पता उनको मैंने बता दी है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं वीडियो के लिंक दे दूँगी, पाए साफ़ करने के और टमाटर किस तरह महफूज करते हैं, ये सारे मैं लिंक दे दूँगी। आप ज़रूर वॉच कीजिएगा, देखिएगा। आपको मेरी वीडियो और ये वाली वीडियो भी यकीनन आपको पसंद आएगी। तो इसी रेसिपी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रखे। तो इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।